हाँ, आज आगे की वीडियो शुरू कर रहे हैं। इसमें पॉइंट्स रिवाइज करवा देता हूँ एक बार फिर से, जो कल तक काम किया था हमने। एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था, जिसमें गुडविल का मतलब था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता था? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज था, ये नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, फॉर्मेट हमें याद है, ईयर, प्रॉफिट या लॉस का कॉलम जो हमें गिवन होते थे, एडजस्टमेंट और नॉर्मल प्रॉफिट पे निकल के आते थे। इसमें से ए कॉलम में से बी कॉलम एडजस्ट होता था और ये निकल आता था। ये टोटल प्रॉफिट ऊपर पुट हो जाता था एवरेज निकालने के लिए। एडजस्टमेंट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, वैसे ट्राई करना कि खुद से रिवाइज कर पाओ। एबनॉर्मल गेन माइनस होता है, एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है। कोई खर्चा जो हम भूल जाते थे, एनी एक्सपेंस नॉट पेड इज़ ऑल्सो एबनॉर्मल गेन, माइनस होगा। चाहे रिवाइज करते हो ना, अपनी शीट सामने रख लिया करो, या जो आपने कॉपी कर रखा है डेटा वो सामने रख लिया करो। फिर मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक वाला छठा नंबर पॉइंट बताया था पहले। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू है तो पहले माइनस होगा, बाद में ऐड होगा, और इसका उल्टा अंडर वैल्यूएशन पहले ऐड होगा, फिर अगले साल में जाके माइनस होगा। कोई एरर मैंने बताया था कि कोई एसेट खरीदा, वो खर्चे में डाल दिया, तो अब इस खर्चे को हटाने से प्रॉफिट बढ़ेगा और डेप्रिसिएशन घटेगा। और उल्टा अगर मैंने कोई रिपेयरिंग कराई, वो गलती से एसेट में डाल दी, अब क्या करेंगे? एसेट से हटा के जब वापसी खर्चा बनाऊंगा उसे, तो इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन हमेशा ऑपोजिट होगा। क्या नहीं भूलना था? ये वाला पॉइंट, डोंट फॉरगेट वाला, जो तुम भूल जाते थे। पॉइंट नंबर 4 एंड 5 के लिए अप्लाई होगा कि डेप्रिसिएशन का कंटिन्यूड इफेक्ट लेना है सब्सिक्वेंट ईयर्स में, जो कल मैंने बताया था। सब्सिक्वेंट ईयर्स मतलब जो आगे आने वाले साल हैं, उनमें भी इसका इफेक्ट आएगा। चलो आज अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया था, आई थिंक दिक्कत नहीं आई होगी कोई। अगर दिक्कत है तो अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करो। एक बार देखेंगे, कोई क्वेरीज अगर होंगी तो अपना देखेंगे, और जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है वो अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझा देता हूँ एक बार फिर से। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट, यहाँ पे अब कितना 3 ईयर परचेज आ गया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो होगी कितना टाइम होगी, 3 ईयर्स परचेज, यानी कि 3 टाइम्स। ये ईयर परचेज का मतलब टाइम्स होता है, 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। लेकिन ये जो एवरेज लेनी है वो कितने साल की लेनी है? 4 साल की। प्रॉफिट्स पिछले 4 साल के हमें गिवन है। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, एडजस्टमेंट वाली 2014 के प्रॉफिट में, इस वाले प्रॉफिट में इसके अंदर नॉन बिजनेस इनकम है 15,000 रुपये की। नॉन बिजनेस इनकम, इनकम मतलब एक तरह से बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, इनकम मतलब गेन्स नहीं है, यानी कि एबनॉर्मल गेन हो गया। एबनॉर्मल गेन हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 2015 के प्रॉफिट में एक एसेट मैंने बेचा था, प्रॉफिट पे बेचा था 20,000 रुपये के, तो 2015 के प्रॉफिट में वो जुड़ा हुआ था। ये एसेट बार बार तो प्रॉफिट पे बिकेगा नहीं हर साल, क्या करेंगे? इसको एबनॉर्मल गेन की तरह माइनस कर देंगे। अब मैंने रिपेयरिंग कराई है, ध्यान रखना, रिपेयरिंग कराई मशीनरी की, ये गलती से मैंने एसेट में डाल दी बैलेंस शीट में। अब वापसी से घुमा के जब इसको रिपेयरिंग लिखूँगा, तो रिपेयरिंग लिखने की वजह से ही खर्चा बढ़ेगा, तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। डेट याद रखना, डेट क्या लिखी हुई है? 1 मई 2016। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन मशीन है 12% पर एनम। पर एनम वर्ड इंपॉर्टेंट है, और ये क्या इंपॉर्टेंट है? रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि जो बची हुई वैल्यू है डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन को कौन सा इफेक्ट लेना नहीं भूलना? कंटिन्यूड इफेक्ट। चलो करते हैं एक बार क्वेश्चन को, जैसे हमने कल किया था क्वेश्चन, उसी के बेसिस पे करते हैं अपना। लिखना शुरू करो साथ साथ, वैसे पहले ही लिखो, ज़्यादा बेटर है। चलो फॉर्मेट बनाए क्वेश्चन का। 2 नंबर फॉर्मेट कैसे, मैं तो भूल गया। हाँ, ईयर था, ईयर एंडेड 31 मार्च। फिर था कॉलम, उसके बाद प्रॉफिट्स का या लॉसेस का जो गिवन होते थे,
उसके बाद एक था कॉलम एडजस्टमेंट का, और फिर था नॉर्मल प्रॉफिट्स। 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017 प्रॉफिट्स हमें दिए हुए थे। पहले साल में था माइनस का 1.5 लाख लॉस था, अगले साल में 4,50,000, उससे अगले साल में 1,20,000 और उससे अगले साल में 5,70,000। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट गिवन थी 2014 वाले साल में, इसमें बिजनेस इनकम थी, तो इसको हमें क्या करना था, एबनॉर्मल गेन मान के माइनस करना था। ये ऊपर लिख लेना है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, कुछ भी लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सेकेंड ईयर के एडजस्टमेंट प्रॉफिट्स 2015 के थे, जिसके अंदर एक एसेट था, मैंने बेचा था प्रॉफिट पे, वो भी 20,000 रुपये के, तो उसको भी क्या करेंगे हम, क्योंकि वो एबनॉर्मल गेन हो जाएगा, -20,000। 2016 अगला साल। अब ध्यान रखना डेट कौन सी थी, परचेज़ की डेट थी 1 मई 2016। परचेज नहीं थी, रिपेयरिंग कराई थी मैंने 60,000 रुपये की, और इसको मैंने गलती से एक मतलब इसमें एसेट में डाल दिया था। अब यहाँ पे ध्यान से देखना चीज़ को। सबसे पहले तो क्या चीज़ है, रिपेयरिंग है, तो मैंने गलती से एसेट में डाल रखी थी। जब इसको वापसी खर्चा बनाऊंगा तो उससे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें माइनस का 60,000, डेप्रिसिएशन क्या होगा प्लस। अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी सिखाता हूँ तुम्हें। साल की स्टार्टिंग क्या होती है, 1 अप्रैल 2016। कोई भी साल जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से होता है, और एंड कब होता है, 31 मार्च को होता है, फाइनेंशियल ईयर जिसको हम बोलते थे। 1 मई 2016 कहीं 1 महीने बाद लाई करी होगी इस साल में। अब मुझे बताना कि रिपेयरिंग मेरी यहाँ पर हुई, जो मैंने रिपेयरिंग कराई, ठीक, और मैंने इसको गलती से एसेट दिखा रखा था। एसेट के ऊपर तो डेप चार्ज होता है, वो डेप्रिसिएशन कहाँ से चार्ज किया होगा मैंने, 1 अप्रैल से या 31 मार्च से। तो मैंने मतलब 1 अप्रैल से या 1 मई से, तो उसकी स्टार्टिंग डेट हुई होगी 1 मई। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा वो 11 मंथ्स का चार्ज हुआ होगा। इसी वजह से जो डेप्रिसिएशन अब मुझे हटाना पड़ेगा, जो मतलब मैं चार्ज कर चुका था, अब उसको वापसी हटा रहा हूँ, तो वो कितने मंथ का इफेक्ट लेंगे उसका, 11 मंथ का। देखो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कल मैंने तुम्हें बताया था, फॉर्मूला यूज़ करना, P/R/T/100। P/R कितना 12% और T कितना, यहाँ से गिनना 1 मई से 31 मार्च, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 11 मंथ। कैंसिल आउट। डेप्रिसिएशन कितना है 6600, प्लस करेंगे यहाँ पर 6600 रुपीज़। लेकिन क्या चीज़ नहीं भूलनी थी, डेप्रिसिएशन का सब्सीक्वेंट ईयर में इफ़ेक्ट लेना। मेथड कौन सा है इस पर, WDV मेथड है। WDV का मतलब तो होता है बची हुई वैल्यू। तो पहले बची हुई वैल्यू देखते हैं कितनी वैल्यू बची इसमें। मेरे पास जो बची हुई वैल्यू थी वो थी 53,400। अब जब मैं नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लूँगा ना, डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में, तो वो कैसे निकालूंगा, 53,400 मल्टीप्लाइड बाय 12%। लेकिन इस साल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कितना आएगा, पूरा 1 साल क्योंकि जो रिपेयरिंग थी वो इस साल में वैलिड थी ये डेट। अगले साल तो पूरा चार्ज होगा 1 अप्रैल 2017 से 31/3/2018 तक। इसकी जब हम कैलकुलेशन करके कटिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 6408। एक बार करके देख लेना कैलकुलेशन। इसको भी क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्लस हुआ ना, तो अगले साल में भी साइन सेम रहेगा इसका, ठीक है, साइन में चेंज नहीं करना, बस ये भूलना नहीं। कई बच्चे करते हैं कि यहाँ पे कर दिया, किया ही नहीं, आगे आने वाले साल में अगर मान लो 2018 भी होता तो उसमें भी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा। और अगर ये मान लो कि ये लास्ट ईयर होता यही, तो फिर एक ही बार लेना इसका इफेक्ट, फिर बार बार नहीं लेना, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब इसमें फिर एडजस्टमेंट करेंगे, 1.5 लाख माइनस 15,000, वो मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 1,65,000। अगला बचेगा 4.5 लाख में से 20,000 गए, 4,30,000। 1,20,000 में से 60,000 गए, 60,000 और प्लस करेंगे 66, तो 66,600। 5,70,000 प्लस 6,408, 5,76,408 रुपये। टोटल करेंगे सभी को, विदाउट कैलकुलेटर ही करोगे ना। 908,008। देखा कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। चलो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला क्या था भूल गए, फिर नंबर ऑफ ईयर्स। हर बार भूलते और हर बार याद दिलाना पड़ता है। 908,008 डिवाइडेड बाय 4, 227,002। अब गुडविल का क्या फॉर्मूला था वो भी भूल गए। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। 227,002 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज याद करना 3 यूज़ करना था, क्वेश्चन में दोबारा रीड आउट कर लेना। ये वैल्यू निकल के आएगी 681,006। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 और 4 ईयर्स। लास्ट 3 और 4 ईयर्स का मतलब क्या हुआ कि पिछले 3 साल या 4 साल, जो भी ज़्यादा होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन तो 2 टाइम्स ही होगी, लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ना, या तो 3 साल के होंगे या 4 साल के, पिछले 3 साल या पिछले 4 साल, विच एवर इज़ ज़्यादा, जो ज़्यादा होगा। प्रॉफिट 4 साल के दे रखे हैं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखो कैसे करेंगे, आप ऐसे ही समझा देता हूँ। एडजस्टमेंट का कॉलम बनेगा नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट हमें गिवन नहीं है। क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 3 साल का और 4 साल का। एवरेज प्रॉफिट मैं निकाल रहा हूँ, देखो 3 साल का 2015, 16, 17, 4 साल थे ना, उसने क्या कहा था लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल, तो 2017, 16 और 15 पीछे से लेंगे 3 साल। एवरेज प्रॉफिट टेकेंगे 3 लाख, 1,25,000 और 4 लाख, टोटल करेंगे 8,25। एवरेज कैसे निकलेगा, 8,25 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स से 2,75,000। इसी तरह एवरेज 4 साल का निकालेंगे तो 4 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 4, ये एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा 2,25,000। इनमें से कौन सा एवरेज ज़्यादा है बताना ज़रा, 2,75,000 या 2,25,000? तो ये वाला प्रॉफिट एवरेज ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एवरेज को अपना यूज़ कर लेंगे 2,75,000 को, क्योंकि उसने ये कहा था एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का लेना है, 4 साल का, जो भी ज़्यादा होगा। अब गुडविल कैसे निकलेगी, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज में 2,75,000 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस का मतलब 2, आंसर आ जाएगा 5.5 लाख रुपये, ठीक। चलो इसके बाद फिर अगला टॉपिक अगली वीडियो में कवर अप करेंगे हम अपना, ठीक। आप 2 क्वेश्चन ये वाले कर लेना, और क्वेश्चन अगर भूल गए हो तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि क्वेश्चन कभी भी तुम्हें नीड पड़ती है तो फेसबुक पेज पे विजिट करो अपना, और फेसबुक पेज से अपना क्वेश्चन वहाँ से कॉपी कर लो पहले, और बस फिर उसके बाद क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर लेना। लेकिन सब काम रिटर्न में करना। हो सकता है कि आप लोग सिर्फ सुन रहे हो वीडियो, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा, एक बार सारा काम लिख के कर लेना पूरा अपनी कॉपीज़ में। एक बार क्वेश्चन में जूम करके फिर दिखा देता हूँ जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत है, एक बार जूम करके मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, चाहे आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं फिर इसमें, ठीक।